कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना इसके बारे में किसी फल की चिंता किए। अपेक्षाएं छोड़ दो। श्री कृष्ण ने हमें अपने कार्यों के फल की अपेक्षाएं छोड़ने की शिक्षा दी। हमें केवल कर्म करना चाहिए, परिणाम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ध्यान और साधना। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व को भी बताया। जीवन में शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए नियमित साधना जरूरी है। संतुलन बनाए रखें। भगवान ने गीता में कहा है, यथा शीतोष्ण सुख दुखे समः संग विवर्जिता। हमें सुख और दुख में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इन दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अपने हर्ष और शोक पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण ने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की बात की। हर्ष और शोक दोनों को संयमित तरीके से स्वीकार करना चाहिए। सभी जीवों के प्रति स्नेह रखें। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सभी में व्याप्त है। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। समझदारी से निर्णय लें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए और हर काम में विवेक का पालन करना चाहिए। सतर्क रहें। श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सतर्क रहने की बात कही। किसी भी परिस्थिति में हमें आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। सच्चाई का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सच्चाई का पालन करने को कहा है। जीवन में सच्चाई का पालन करने से ही व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। नफरत से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने नफरत से दूर रहने की सलाह दी। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। नफरत केवल हमारी आत्मा को दुखी करती है। मन को नियंत्रित करें। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। तृष्णा से बचें। श्री कृष्ण ने तृष्णा को मनुष्य के दुख का कारण बताया। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और संतोषी होना चाहिए। समय का सदुपयोग करें। भगवान ने समय के महत्व को बताया है। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। निरंतर प्रयास करें। श्री कृष्ण ने हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। सफलता के लिए लगातार मेहनत और लगन की जरूरत होती है। संतुलित जीवन जिएं। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आराम और काम दोनों का सही मिश्रण होना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हर परिस्थिति में आशावादी रहना चाहिए। शरीर और आत्मा का ध्यान रखें। भगवान ने शरीर और आत्मा दोनों का महत्व बताया है। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की मदद करें। श्री कृष्ण ने समाज में एक दूसरे की मदद करने का महत्व बताया। हमें अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी को तुच्छ मत समझो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया कि हमें किसी को भी तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। संपत्ति और संपत्ति के बारे में सही दृष्टिकोण रखें। श्री कृष्ण ने कहा कि संपत्ति और भौतिक वस्तुएं क्षणिक होती हैं, इसलिए हमें इनसे मोह नहीं करना चाहिए। असली संपत्ति आत्मा की शांति है। आपसी संबंधों में समर्पण रखें। भगवान ने रिश्तों में समर्पण का महत्व बताया। रिश्ते सच्चे समर्पण और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। आत्मसंयम और तपस्या। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से आत्म प्राप्ति की दिशा को बताया। इनसे व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और महान बना सकता है। धैर्य और संयम रखें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें धैर्य और संयम रखने की शिक्षा दी। जीवन में समय आने पर धैर्य रखना जरूरी है। दूसरों के दोषों को न देखें। श्री कृष्ण का कहना था कि हमें दूसरों के दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
हम स्वयं में सुधार करने की कोशिश करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा आत्मविश्वास रखने की बात की। कठिन समय में भी हमें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चाहिए। समाज की भलाई के लिए काम करें। श्री कृष्ण ने समाज की भलाई के लिए काम करने को प्रेरित किया। हमें अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए। धर्म के अनुसार जीवन जिए। श्री कृष्ण ने हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने का उपदेश दिया। धर्म में सत्य, अहिंसा, दया और संतुलन के सिद्धांत होते हैं। विवेक का प्रयोग करें। श्री कृष्ण ने विवेक का उपयोग करने की बात की। हमें हर निर्णय में विवेक का पालन करना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। साक्षात भगवान का दर्शन करें। अंत में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा का उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलन है। हमें अपने भीतर भगवान के दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। 31 जीवन में हर चुनौती को अवसर समझें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमारे विकास के लिए अवसर हो सकती हैं। हमें उन्हें नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए अनुभव और सीख के रूप में लेना चाहिए। मायावी संसार से परे देखें। श्री कृष्ण ने संसार के अस्थिर और भ्रामक रूप को समझाया। उन्होंने बताया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह केवल अस्थायी है। हमें आत्मा के सत्य को समझकर संसार के माया जाल से मुक्त होना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करें। भगवान ने आत्मज्ञान के महत्व को बताया। अगर हम अपने भीतर की दिव्यता और परमात्मा की उपस्थिति को पहचानते हैं तो हम सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कभी हार मत मानो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। कर्म का नित्य पालन करें। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म योग के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर करना चाहिए, बिना किसी आलस्य या स्वार्थ के। कर्म से ही हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। अहंकार को छोड़े। भगवान ने अहंकार को मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना। हमें अपने मन से अहंकार को निकालकर विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर भगवान है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का रूप है। हम जब तक यह नहीं समझेंगे कि हम सभी भगवान के अंश हैं, तब तक जीवन की सच्ची भलाई और शांति नहीं प्राप्त कर सकते। निरंतर समर्पण करें। श्री कृष्ण का कहना था कि हमें हर स्थिति में भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। यह समर्पण हमें जीवन के हर संघर्ष से पार पाने में मदद करता है। सभी रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें हर रिश्ते में प्रेम, सौहार्द और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। रिश्तों का आधार विश्वास और प्यार पर होना चाहिए। शरीर की आवश्यकता और इच्छाओं को जाने। भगवान ने शरीर को एक मंदिर माना और यह भी बताया कि हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझकर उनका संतुलित रूप से पालन करना चाहिए। अत्यधिक भोग या इच्छाओं का पालन आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हर काम को पूरी लगन से करें। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि हमें हर कार्य को पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मूल्यों को न छोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा उच्च नैतिक मूल्यों की बात की। हमें कभी भी अपने सिद्धांतों, अपने धर्म और अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। समाज की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाज की सेवा करना आत्मा का उच्चतम कार्य है। हम जब दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारे कर्म पुण्य से भर जाते हैं। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए साहस और आत्मविश्वास चाहिए। हमें अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। संसार की सुख सुविधाओं से ऊपर उठें। श्री कृष्ण ने संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को तात्कालिक बताया।
हमें अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझकर इन भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। हर कार्य को भगवान के नाम से शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था कि हमें हर कार्य को भगवान के नाम से शुरू करना चाहिए ताकि हमारा कार्य पुण्य और सफलता की दिशा में बढ़े। संतुष्ट रहे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें संतुष्टि की अहमियत सिखाई। अगर हम अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट रहते हैं तो हमारी जीवन यात्रा आसान और खुशहाल हो जाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मयोग। भगवान श्री कृष्णा ने भगवत गीता में कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और इसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके परिणाम पर नियंत्रण नहीं है। अगर हम अपने कर्मों को अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उनका परिणाम स्वतः ही अच्छा होगा। सच्चा आत्मज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है। आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब आप अपने आत्मस्वरूप को पहचानते हैं तो संसार की माया से पार पाना आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्णा ने यह उपदेश दिया कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है वह कभी भी दुखों और मोह माया से प्रभावित नहीं होता। समता का अभ्यास करो, समान दृष्टि। भगवान ने कहा कि इंसान को हर स्थिति में समता रखनी चाहिए। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जब हम दोनों स्थितियों को समान दृष्टि से देखते हैं तो जीवन अधिक शांति और संतुलन से भरा रहता है। धैर्य और संयम रखें। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम करता है वह जीवन के किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। जीवन में कभी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, लेकिन संयम रखने से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। स्वधर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से जीवन में कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। आत्मनिर्भरता और स्वधर्म का पालन ही सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अहंकार को छोड़ो। भगवान श्री कृष्णा ने यह भी बताया कि अहंकार व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है तो वह जीवन में सच्चे शांति और संतोष की प्राप्ति करता है। प्रेम और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ईश्वर को अपने दिल से प्रेम करते हैं और उनसे सच्ची भक्ति करते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं और हमारी जीवन यात्रा को सरल बनाते हैं। जीवन में संघर्ष को स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में संघर्ष अवश्य आएगा, लेकिन हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। संघर्ष ही जीवन को मूल्यवान बनाता है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ और समर्पित करता है। सत्य बोलो। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। झूठ और कपट से केवल दुख ही मिलता है। मुक्ति का मार्ग सरल है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि मुक्ति का मार्ग सरल है, केवल हमें अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना होता है। अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हर कार्य को उसकी इच्छा समझकर करते हैं तो हमें जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मसंयम महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के वश में आकर इंसान अपने लक्ष्यों से भटक सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि आत्मसंयम से ही मनुष्य अपने जीवन में सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धन, दौलत और भोग नहीं, आत्मसंतोष ही वास्तविक सुख है। भगवान श्री कृष्णा ने यह उपदेश दिया कि वास्तविक सुख और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं है। जीवन का असली आनंद आत्मसंतोष में है, जो तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। संतुलित जीवन जीना जरूरी है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि हमें संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। भोजन, निद्रा, काम और विश्राम सभी का उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इससे स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर असर पड़ता है। प्रत्येक कर्म को भक्ति से करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी कर्म को बिना भक्ति के नहीं करना चाहिए। हर कार्य को भक्ति, समर्पण और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि वह कर्म पूरी तरह से सही दिशा में हो और उसका फल उत्तम हो। निरंतर प्रयास करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में हर समस्या का हल होता है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। जो व्यक्ति निरंतर अपने प्रयासों में लगा रहता है वह सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन में महान परिवर्तन लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने, संतुलन बनाए रखने, अपने कर्मों में निष्ठा और भक्ति से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का यह महान संदेश जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता और संतोष पाने के लिए हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। उनकी गीता के उपदेशों को आत्मसात कर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मानव जीवन एक रहस्य है। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, आशा निराशा, कर्म और उसके फल से जुड़ा हुआ। जब जब मनुष्य मोहमाया में उलझता है तब तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है और तब आवश्यकता होती है किसी दिव्य मार्गदर्शक की जो उसे सत्य के मार्ग पर वापस लाए। ऐसा ही एक दिव्य मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर, प्रेमावतार, कर्मयोगी और सर्वज्ञानी। उनके उपदेश विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से न केवल अर्जुन को बल्कि आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। एक, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए हर कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचित। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह उपदेश हमें मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा की अमरता को समझने की प्रेरणा देता है। मोह और माया से मुक्त हो जाओ। माया के बंधन हमें संसार से जोड़े रखते हैं और मोह हमें पीड़ा देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मोह से ऊपर उठकर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना निर्णय गलत होते हैं। इसलिए मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान ही अंधकार को दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानाग्न्या सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। यह उपदेश हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। अहंकार को त्याग दो। अहंकार मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता से ही सच्ची भक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सच्चे बनो। मृत्यु के भय से मत डरो। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नहीं। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। 11, मन को नियंत्रित करो। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसे अपना मन वश में है वह सच्चा योगी है। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना। मन, वाणी और क्रिया का संतुलन ही योग। संतुलन बनाए रखो। सुख में उन्मत्त मत हो, दुख में टूटो मत। जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में समान रहता है वही ज्ञानी है। दूसरों की निंदा मत करो।
श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि अपना ही पतन होता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय का सदुपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लोभ जीवन का शत्रु है। जहां लोभ है वहां धर्म नहीं टिकता। सादगी और संतोष ही सच्चा धन है। गुरु का सम्मान करो। गुरु ज्ञान का स्रोत है। उनकी कृपा से ही अंधकार मिटता है। जीवन एक युद्ध है, संघर्ष करो। अर्जुन को युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन भी एक युद्ध है और हमें अपने धर्म के लिए संघर्ष करना ही होगा। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। संसार क्षणिक है, आत्मा शाश्वत। ध्यान दो कि यह संसार माया है, केवल आत्मा ही सच्ची है। आसक्ति से बचो। जो व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है वह पीड़ा का कारण बनता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। कोई अपेक्षा नहीं, कोई बंधन नहीं। ऐसा प्रेम ही दिव्य होता है। मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखो। अन्याश्चिंत्यन्तो मा ये जना पर्युपास्ते, अर्थात जो मुझे श्रद्धा से भजते हैं मैं उनका उद्धार करता हूं। विवेक से निर्णय ले। भावनाओं में बहकर नहीं, ज्ञान और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करो। श्री कृष्ण स्वयं प्रकृति के बहुत निकट थे। गायों, वन, जल और पशु पक्षियों से उनका गहरा संबंध था। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करना कायरता नहीं बल्कि वीरता की निशानी है। सेवा ही सच्ची पूजा है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। ध्यान और एकाग्रता से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना ही आत्मा से मिलन की पहली सीढ़ी है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अंतर की शांति से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। जब भी धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। उपसंहार, भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम इन उपदेशों को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि समाज और देश भी सशक्त बनेगा। हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण की तरह निष्काम कर्म करें, अर्जुन की तरह धर्म के लिए खड़े हों और राधा की तरह निस्वार्थ प्रेम करें। यही सच्ची गीता है, यही जीवन का सार है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।